स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का नया तकनीक क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि इस बरसात के मौसम में हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भिंडी की खेती करने से पहले हमें अच्छे तरीकों से पहले हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना होगा। और इसके साथ साथ अगर अच्छे तरीकों से भिंडी की फसल में खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का फसल है जल्दी से ग्रोथ करेगा और जल्दी से जल्दी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में भी समर्थ हो सकेगा। तो जब हम भिंडी के हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं जो बरसात के मौसम में बोई जाने वाली है, तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे काली मिट्टी में भी कर सकते हैं इस भिंडी की खेती, और इसके साथ साथ बलुई दोमट मिट्टी में, अगर आपके पास जलोढ़ मिट्टी है वहां पर भी कर सकते हैं। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी भिंडी के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब चर्चाएं होती है तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2112 और F1 हाइब्रिड वेराइटी, और इसी कंपनी का यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2110 F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी की जो बातें होती है तो उसका है झिलमिल है, इसके साथ साथ 2112 है और 2110। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ अलग कंपनियों की जब हम बातें करते हैं तो अगला है सिजेंटा ओकरा OH 102। यानी सिजेंटा ओकरा OH 102 भिंडी की यह भी उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और अगला है VNR जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR का जानवी F1 हाइब्रिड वेराइटी, यह भी लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में उगाया जा सकता है। और अगला है राधिका भिंडी सीड्स। यानी राधिका जो भिंडी सीड्स है यह भी बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि इस भिंडी की फसल से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ कहीं भी अगर हम भिंडी की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार हमें अपने मिट्टी का मतलब मिट्टी को चेक कर लेना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार अपने मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अपने मिट्टी में जितने भी खाद्य पर मतलब जो भी खादों की कमी होती है उसकी जानकारी हमें हो जाती है। जैसे अगर हम जानकारी के हिसाब से अगर खादों का प्रयोग करते हैं अपनी भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हमें अपने मिट्टी का जांच कर लेना बेहद ही जरूरी है। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने मिट्टी का पीएच मान चेक कर लेना हमें जरूरी है। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है और अच्छे तरीकों से खादों की कमी हमें मालूम चल जाती है समय रहते, तो निश्चित तौर पर हम उन खादों की पूर्ति कर सकते हैं और अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल और फल लगना शुरू हो तो उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं समय रहते तो जो हमारा भिंडी की फसल में लगे फूल होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाते हैं, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सफल हो जाता है।
तो आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम समझें कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम है उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।